हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लता क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो लेके आया था आप लोग के लिए और प्रॉमिस किया था कि डेली एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा। अभी हाल ही में ही ऑल इंडिया बार काउंसिल की एग्ज़ाम की डेट का फॉर्म डालने की डेट ख़त्म हुई। 28 अक्टूबर थी जो कि ख़त्म हुई, जिसकी एग्ज़ाम की डेट जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 30 नवंबर को डिक्लेयर किया गया है। तो आप उसी एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको यहाँ से पिछली बार वीडियो लेके आया था। पिछले वीडियो में मैं जो आपको लेके आया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक चीज़ें समझाया था। आज मैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आया हूँ जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जैसा ही कल ही आप लोग को बताया था कि जो आप लोग के लिए नवीनतम संविधान संशोधन के लिए मैंने बताया था, जो सारे संविधान संशोधन उसमें नवीनतम कौन था, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये नवीनतम था। ये किससे संबंधित है, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन दिया गया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में बताया। मैं आपको 1 या 2 दिन में सारी आपको संविधान संशोधन का एक PDF प्रोवाइड करा दूँगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो तब तक के लिए वीडियो को आप देखते रहिए और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित तिथि में से प्रवृत्त हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने कल ही देखा था, आप लोग को बताया था। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। ये 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान के नागरिकों के अधिकारों एवं निम्नलिखित की शक्तियों के मध्य एक संतुलित स्थापित करते हैं। संविधान नागरिक और किसके मध्य नागरिकों के अधिकारों एवं किसके मध्य शक्तियों के मध्य एक संतुलन स्थापित करती है, ये सरकार के मध्य स्थापित करती है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, 105वां संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये जिसमें बताया गया था SC ST या OBC के आरक्षण से संबंधित है। इसमें OBC के आरक्षण से संबंधित है। और चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया था, चौथा क्वेश्चन में दिया है कि भारत का संविधान की प्रस्तावना भारत को निम्नलिखित में होने से घोषित करती है। प्रस्तावना में क्या दिया, ये पहला ऑप्शन से भी आप एक लोग बार पढ़ सकते हैं। मैं ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसमें क्या दिया गया था, चौथे में क्या दिया गया था, ये संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्री गणराज्य। अच्छा, ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, वो भी जोड़ा गया था आपको। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था इसमें 42वें संविधान संशोधन में। तो इसको भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या दिया गया, बंदी प्रतिरक्षीकरण रिट किससे तात्पर्य क्या है, आप शरीर को प्राप्त कर सकते हैं बंदी प्रतिरक्षीकरण रिट में। उसके बाद क्या दिया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1934 का प्रवृत्त हुआ था, ये 31 अक्टूबर 2019 को प्रवृत्त हुआ था ये। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी विनिश्चयों को अगर किसी विनिश्चय के पूर्वोक्त में निम्नलिखित में से संबंधित प्रश्नों को अनुसरित किया जाता है तो ये नैसर्गिक होता है। अंग्रेजी विनिश्चयों को अगर किसी विनिश्चय के पूर्वोक्त में निम्नलिखित में से संबंधित प्रश्नों को अनुसरित किया जाता है तो ये नैसर्गिक न्याय होता है। 8वां क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी विनिश्चयों पर निम्नलिखित का कार्यान्वयन करने का कुछ प्रभाव होता है, भारत के संविधान 14 के अनुसार होता है। अच्छा, 14 क्या दिया, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है हमारा। फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, मैंने कल भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हमारा किस में है, भाग 3 में दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 13 से लेके 32 तक के दिए गए हैं। उसके बाद DPSP आ जाता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, कौन से भाग में कौन कौन सी चीज़ें, DPSP किस में है, भाग 4 में दिया गया है। आगे उसके भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ।
9वां क्वेश्चन क्या है, उस व्यक्ति की पहचान करें जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो इसमें इंदिरा गांधी जी बहुत बाद में मतलब प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये तीनों लोग जितने हैं ये संविधान सभा के मतलब अंदर संविधान सभा के सदस्य भी थे ये लोग। उसके बाद क्या दिया गया था, जहाँ विधायिका ने गुप्त पर प्रत्यक्ष रीत में जहाँ विधायिका ने गुप्त पर प्रत्यक्ष रीत से अपनी विधायी शक्तियों का उल्लंघन किया है तो निम्नलिखित में जानी जाएगी। शक्ति का अवांछित प्रयोग के लिए, शक्तियों के प्रयोग नहीं करना, शक्तियों का वैध प्रयोग के लिए, और क्या दिया गया, शक्तियों के आभासी प्रयोग के लिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, शक्तियों के आभासी प्रयोग के लिए सही हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन क्या दिएगा, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन में बना है। ये संविधान संशोधन 106वां नवीनतम संविधान संशोधन है ये। इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है। उसके बाद कहते हैं 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा में परिसीमन के बाद कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व किए गए हैं। 1/3 यानी 33% का आरक्षण रिजर्व किया गया है। 106वें संविधान संशोधन के थ्रू रिजर्व किया गया था। 13वां क्वेश्चन क्या है, जब संविधान के दो प्रावधान एक दूसरे के साथ असंगत प्रतीत होते हैं तो उनका अर्थान्वयन अवश्य किया जाता है, सामंजस्यपूर्ण रीत में किया जाता है। 14वां क्वेश्चन क्या है, एक न्यायालय किसी विद्यमान विधि की वैधता का निर्धारण कर सकता है किंतु एक प्रस्तावित विधि के अधिकार के प्रश्न पर न्याय निर्णय नहीं कर सकता है। ये सीधा ये स्टेटमेंट पूछा गया, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये शुद्ध स्टेटमेंट है ये। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या है, जहाँ एक संविधि को मौलिक अधिकार के उल्लंघनकारी के रूप में चुनौती दी जाती है तो न्यायालय को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अधिनियम की प्रावधानों का सन्निकरण अवश्य करना चाहिए। मौलिक अधिकार उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को ये करना चाहिए। न्यायालय के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को भी पढ़िएगा क्योंकि आपको एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पे मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हैं पर धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक संवैधानिक प्रावधान का कोई खंड शेष धारा से भिन्न है, पृथक है और पृथकरणित है, ऐसा खंड अकेले शून्य होगा और धारा का शेष भाग वैध होगा। यदि एक संवैधानिक प्रावधान का कोई खंड शेष धारा से भिन्न, पृथक और पृथकरणीय है तो ऐसे खंड अकेले शून्य होगा और धारा का शेष भाग वैध होगा। 17 क्या दिए गए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर थे। याद रखिएगा, प्रारूप और संविधान सभा दोनों अलग अलग हैं। 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, 18वां क्वेश्चन में दिए गए संविधान का डैश के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालय अधिकारों को पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकारों एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करता है। ये अनुच्छेद किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 227 में कहा गया, 227 में कहा गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 15 के खंड 6 एवं अनुच्छेद 16 के खंड 6 के किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। यानी अनुच्छेद 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 के खंड 6 के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। मैंने कल आपको भी वीडियो में ये चीज़ें बताई थी। 101वें संविधान संशोधन GST आया था, ये याद रखिएगा सब चीज़ें। भारत के संविधान के संबंध में अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। अब इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला क्या है, राज्य संविधान से अपना अस्तित्व व्युत्पन्न करती है, ये भी सही है। और नागरिकों के अधिकार केवल संविधान से निकलते हैं, जहाँ तक हमको पता है ये भी सही है। सरकार का प्रत्येक अंग, चाहे यह कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका है, जो संविधान के द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी सही है। संविधान देश की उच्चतम विधि की विरचना करता है, ये भी ठीक है। और अन्य सभी विधियों को एक
विधियाँ इसकी अधीनस्थ होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही, यहाँ पे ये सब तीनों सही हैं। उसके बाद क्या दिए गए थे इसमें, चौथा क्या दिया गया, एक अधिनियमित का अस्तित्व में बने रहना अनुज्ञात किया जा सकेगा भले ही वह किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करती है। नहीं, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करेगी तो वो तो गलत बात है ना। तो इस वजह से ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन होता है। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। अब 21वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक और निम्नलिखित के संबंध में एक रक्षक के रूप में कार्य करती है। मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकार के संबंध में एक रक्षक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले एक ही शब्द तात्पर्यिक हैं, उसी अर्थ में तात्पर्यिक हैं। फिर उसके बाद क्या दिएगा, 23वां क्वेश्चन क्या दिएगा, भारत का संविधान का अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड के निषेध करता है, जिसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को सेम अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। ये सीधे 20 में यही दिया गया है। तो ऑप्शन भी यही चीज़ लिखा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। ये सही दिया गया 20 में। अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत को अटॉर्नी जनरल निम्नलिखित द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, हम सबको पता है। ये संवैधानिक पद होता है। ये मौलिक अधिकारों को निलंबित करने वाला अध्यादेश अर्थान्वयन निम्नलिखित अवश्य किया जाना चाहिए, दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए। ये भी सही है। उदारतापूर्वक करेंगे तो हो ही नहीं सकता है, सामंजस्य बैठता ही नहीं है। 26वां क्या है, विधायिका के प्राधिकार के अधीन कार्यपालिका द्वारा विरचित विधि के निम्नवत जानी जाती है। अधीनस्थ या प्रतिनिहित विधायन द्वारा जानी जाती है। 27वां क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, बेगार से तात्पर्य है। बेगार से तात्पर्य क्या है, भुगतान के बगैर अनैच्छिक कार्य, भुगतान के बगैर अनैच्छिक कार्य दिया गया है इसमें। 28वां क्वेश्चन क्या दिया गया, अनुच्छेद के खंड 1 के अनुच्छेद के किस खंड 1 या 2 में उपस्थित शब्द को शून्य एवं समस्त व्यवहारिक एवं प्रयोजन का वही अर्थ होता है। आर्टिकल 13 में दिया गया है ये। निम्नलिखित आधार पर किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की सफलता पे इसमें नहीं घोषित किया जाता। भारत के वित्तीय अस्थायित्व के खतरा में इसमें भी नहीं किया जाता है। या तो युद्ध का बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत की सुरक्षा का खतरा हो। ये ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं किस संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था। आप उत्तर दीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह को हटाकर सशस्त्र विद्रोह की जगह ये किया गया था। उसके बाद क्या दिया गया, 30वां क्वेश्चन क्या है, भारत वाणिज्य और संविधान का अनुच्छेद 301 के अधीन स्वीकृत अंतःक्रिया की स्वतंत्रता के प्रसंग में व्यापार से तात्पर्य है मालों के क्रय और विक्रय से। ये सही है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए प्रावधान करता है, यद्यपि निम्नलिखित दृढ़ सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित होता है। 32वां क्या है, यदि एक नागरिक के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता तो अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, वे सदा ही अस्तित्व में बना रहता है। उसके बाद क्या दिया गया था, 33वां क्वेश्चन क्या दिया गया है,
किसी पद पर नियुक्ति हेतु अवसर की समानता निम्नलिखित में से किसके अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया? अवसर की समानता 16(1) में दिया गया है। याद रखिएगा 16(1), 16(2) ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। तो 16(1) में अधिकार की अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। संविधान में कोई संशोधन अनुमान्य है बशर्ते संविधान की आधारभूत संरचना और इसका ढांचा परिवर्तित नहीं होता है। संविधान की आधारभूत संरचना और ढांचा परिवर्तित नहीं होता है, जैसे हम सबको भी पता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपका सही आंसर। आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद 35वां क्या है? विधि का शासन से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होता है। ये भी सही है कि हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी स्तर पर हो, यह शर्त यह है कि साधारण न्यायालय के अधिकारिता के अधीन है। ये भी सही है, का ख दोनों सही हो जाता है। उसके बाद कहते हैं यदि किसी संवैधानिक प्रावधान की भाषा स्पष्ट और संरक्षित है और आशय को अभिव्यक्त करती है तो वह गुंजाइश नहीं, उसी का निर्वाचन करने के लिए, उसी के दतिकर्ता की खोज करने के लिए, किसी का अवलंब लेने और उसी का अर्थान्वयन करने के लिए उपरोक्त में से सभी। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। 37वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? साधारण खंड अधिनियम 1897 के संविधान में निर्वाचन करने हेतु अनुच्छेद के किस आर्टिकल के द्वारा प्रयोज्य बनाया गया है? अनुच्छेद के किस आर्टिकल के द्वारा प्रयोज्य बनाया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 267(1) के थ्रू दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया था? संविधान के अनुच्छेद 24 फैक्ट्रियों एवं परिसंकट पूर्ण नियोजन में कम से कम कितने आयु के बच्चों को नियोजन निषेध करता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये आर्टिकल 24 निषेध करता है। बाल मजदूरी उसी को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके लिए सशक्त है? राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से किसके लिए सशक्त है? किसी अपराध के लिए दोषी पूर्ण व्यक्ति को क्षमादान हेतु, ये भी सही है। किसी अपराध का दोषी सिद्ध किसी व्यक्ति को दंड में कमी करने के लिए, ये भी हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी अपराध का दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को दंडादेश निलंबित या कम करने हेतु, ये सब तीनों सही हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाता है ये सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। अब हम 40वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। संविधान द्वारा गारंटी किए गए जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार क्या है? मात्र भौतिक अस्तित्व तात्पर्य होता है, न केवल भौतिक अस्तित्व बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी तात्पर्य होता है। जीविका का अधिकार को सम्मिलित करती है, ये भी सही है। तो ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन गलत है, जिसके ऑप्शन नंबर घ हमारा सही होता है। 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ये वाला। उसके बाद क्या दिया गया था? 41वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5 से अधिक व्यक्ति, धारा 144 के लिए यहाँ बात की है। 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जमाव विधि के विरुद्ध हो जाता है यदि सर्वनिष्ठ उद्देश्य किसी विधि के या विधायिक आदेशिका का निष्पादन का प्रतिरोध करता है। सर्वनिष्ठ उद्देश्य में कोई रिट कारित करना होता है। सर्वनिष्ठ उद्देश्य एक व्यक्ति को वह करने के लिए विवश करता है जिसे करने के लिए वह विधि आबद्ध नहीं है, या नहीं करने के लिए विवश करता है जिसको करने के लिए वह विधिवत हकदार है। उपरोक्त में से कोई एक या कोई अधिक, ये धारा 144 इसी पे लागू होते हैं, या इनमें से किसी एक चीज़ पे आप उल्लंघन करते हैं तो धारा 144 को लिए लागू किया जाता है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का निर्वाचन निम्नलिखित द्वारा अवश्य किए जाते हैं भाषा में प्रयुक्त शब्दों के साधारण और स्वाभाविक अर्थ प्रदान करते हुए। ये दिया गया 43वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए AIB के हमारे इसमें क्वेश्चन में आया भी हुआ है ये, ठीक है। आप इसीलिए कह रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है
कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 265 में दिए गए हैं, सीधे सीधे आर्टिकल ही पूछा है इसमें। आर्टिकल 44 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 44 में क्वेश्चन नंबर 44 में क्या देगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(6) किसी वृत्ति के व्यवहार का व्यवहार करने या किसी वृत्ति के व्यवसाय या व्यापार करने के लिए निम्नलिखित के अध्ययन या अधिकार प्रदान करती है। ये जनहित में निर्वाचन के लिए किसी वृत्ति का व्यवहार करने या किसी वृत्ति व्यवसाय या व्यापार का संचालन करने हेतु आवश्यक वृत्तियों या तकनीकी योग्यता को विहित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या है, राज्य को नागरिकों के अपवर्जन के साथ कोई व्यापार व्यवसाय या वृत्ति का संचालन करने के लिए सामर्थ्य बनाना होता है। ये उपरोक्त सभी हो जाते हैं ये। उसके बाद 45वां क्या दिया गया है, राजा संसद के अधिनियम द्वारा आबद्ध है जो जन अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक दोष के दमन करने के लिए बनाए जाते हैं और राजा के स्थापित अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करती है। अब क्या देगा, जिस जन अधिकारों के संरक्षण और सार्वजनिक दोष का दमन करने के लिए बनाया जाता है और राजा का स्थापित अधिकारों के साथ हस्तक्षेप नहीं करती है। ये हमारा ख वाला ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को संपत्ति के स्वामी को उसको वंचित करने के लिए सशक्त करता है? ये दिया गया आर्टिकल 30 से 31 में दिया गया है। ये 30 से 31 में दिया गया आर्टिकल डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 47वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित उद्देश्य है न्याय की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आप प्रस्तावना का जो भी होगा हिंदी में अर्थ उसका एक बार समझ के जाइए, उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन फंसते हैं। और हमेशा अगर आप एक बार प्रस्तावना का आपका मीनिंग समझ में आ गए तो आपके सारे क्वेश्चन प्रस्तावना के सही हो जाएंगे। प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में होता है। 42वें संविधान संशोधन क्या किया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें लगभग 56 धाराएँ को ऐड किया गया था और इसमें कुछ संशोधन और किए गए थे। तो आप एक बार सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बाकी आपका रिवीजन करते रहिए, आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता को कहा जाता है संप्रभुता कहा जाता है। विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता को कहा जाता था, संप्रभुता कहा जाता था। मतलब आज़ाद होने के पहले भारत को क्या कहा था, संप्रभुता कहा जाता था। उसके बाद क्या दिया था, 49वां क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा स्थापित किए गए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो यहाँ पे प्रारूप पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे प्रारूप पूछा और ऊपर क्या पूछा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये B.R. अम्बेडकर साहब हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं। इसलिए दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। अब 50वां क्वेश्चन क्या है, आभासी विधायन का सिद्धांत है। आभासी विधायन का सिद्धांत है आभासी विधायन का सिद्धांत कहता है कि आप प्रत्यक्ष वह नहीं कर सकते हैं जो आप अप्रत्यक्ष वह नहीं कर सकते हैं जो आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। यानी जो आप सही होने पे भी नहीं कर सकते, आप गलत होने पे भी नहीं कर सकते हैं। विधायिका की अक्षमता को संबंधित करती है। इसको बुरे विश्वास या बुरे हेतु को कुछ लेना देना नहीं हो जाता है। ये उपरोक्त सभी ये हमारा चारों चीज़ें आभासी विधायन कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इसमें आपको 55 ही क्वेश्चन कराए गए हैं, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा। क्या दिए गए, संविधान घोषित करता है कि व्यवसाय, वाणिज्य और संपूर्ण भारतीय भूभाग का समागम है। अच्छा, यहाँ से मैंने ऑप्शन का आपको टिक नहीं किया है, बाकी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट टिक करके बता दे रहा हूँ। क्या है, संविधान घोषित करता है कि व्यवसाय, वाणिज्य और संपूर्ण भारतीय भूभाग पर समागम है। इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है मुक्त होगा, दूसरा ऑप्शन मुक्त होगा, किंतु संसद और इसी प्रकार राज्य द्वारा जनहित में अधिरोपित निबंधनों के अधीन होगा। मुक्त होगा, किंतु केवल जनहित में संसद द्वारा अधिरोपित निबंधनों के अधीन और राज्य द्वारा नहीं होगा।
चौथा ऑप्शन क्या दिएगा, मुक्त होगा किंतु राज्य द्वारा जनहित में अधिरोपित निबंधनों के अध्ययन और संसद द्वारा नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जहाँ तक मुझे लगा था ख सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ये सही, मुक्त होगा किंतु संसद और इसी प्रकार से। उसके बाद क्या दिया गया था हमारा 52वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, उच्चतम न्यायालय भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारिता रखता है? अनुच्छेद 32 के द्वारा, 32 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा, अनुच्छेद 131 के द्वारा, अनुच्छेद 142 के द्वारा। तो ये हमारा अनुच्छेद 131 के द्वारा। अच्छा, कल आपको मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद 32 में क्या दिया है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसको हमको। उसके बाद क्या दिया था हमारा 53 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नागरिकों को दिए गए अधिकार केवल, ये भी देखिए AIB के क्वेश्चन 2018 में दिए गए हैं। नागरिकों को दिए गए अधिकार और केवल नागरिकों को दिए गए अधिकार केवल किस में दिए गए, अनुच्छेद 121 में दिए गए हैं, ये गलत है। अनुच्छेद 121 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 20 में दिए गए, ये भी नहीं दिएगा। अनुच्छेद 19 में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में दिए गए हैं, ये सॉरी बहुत ज़्यादा हो गए, ये इसमें दिया है वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों को दिए गए अधिकार केवल इसमें है। और उसके बाद क्या दिया था, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिया गया है। मानव तस्करी निषिद्ध है और इसका कोई उल्लंघन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दंडनीय बनाया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा, भारत के संविधान अनुच्छेद 22 के द्वारा, भारत संविधान अनुच्छेद 23 के द्वारा, भारत संविधान अनुच्छेद 24 के द्वारा। तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी सही है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है भारत के संविधान अनुच्छेद 24, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष संविधान सभा में अधिप्रमाणित किया गया था। ये भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो मैंने आज आपके लिए 54 क्वेश्चन लेके आया था। कल आपके लिए 50 क्वेश्चन और डेली 50 से 100 क्वेश्चन का आप लोग को कोशिश करूँगा प्रैक्टिस कराने का। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी आपको रेफरेंस बुक में जो भी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, आपको यहाँ से हो जाएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।